मसीह यीशु में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम यकूब 4 बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। आज सुबह का मेरा टॉपिक है खुदा की ताबेदारी। मेरे अजीजों, इस दिन का आगाज हम खुदा बाप की ताबेदारी से करेंगे। जो अपने खुदा बाप की ताबेदारी में चलते हैं वो जमीन पर सरफराज होते हैं। और इससे पहले कि हम इंसानों, रसूलों, नबियों, ईमानदारों की ताबेदारी पर गौर करें, उससे पहले आज के सुबह हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि जानवर भी हमें खुदा बाप की ताबेदारी करते हुए नजर आते हैं। कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं एलिया जब कुरैत के नाला पर बैठा हुआ था तो कलाम ये बताता है कि खुदा ने उसके लिए कौवे को मुकर्रर किया ताकि उसको खुराक पहुंचाए। और आप जानते हैं कि खुदा ने कौवे से कहा कि तू एलिया को खुराक वहां पहुंचा, और कौवा एलिया के लिए गोश्त और रोटी लेकर जाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौवा वो है जो दूसरों की खुराक को छीनता है। कौवा वो है जो दूसरों के मुंह से छीन लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर कौवा जो है वो खुदा की आवाज की ताबेदारी कर रहा है। वो खुदा के ताबेदारी में चल रहा है। खुदा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कौवे को दी, जो जिम्मेदारी उसे दी, बड़े एहसन तरीके से उस कौवे ने उस जिम्मेदारी को निभाया और खुदा की ताबेदारी में उस रोटी और गोश्त को एलिया तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक कौवा जो दूसरों की खुराक को छीनता है, दूसरों का हक छीनता है, वो किस तरह जो है गोश्त और रोटी जो है ताबेदारी से एलिया तक पहुंचा रहा है। वो खुद भी खा सकता था, वो उसमें से खुद भी रख सकता था, लेकिन ना उसने खाया, ना उसने नाफरमानी की, बल्कि फर्मा बरदारी से वो खुराक एलिया तक पहुंचाता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक कौवा इतनी ताबेदारी से, वफादारी से वो खिदमत जो खुदा ने उसे दी एलिया की करने को, तो जो कुछ खुदा हमें कहता है हम भी ताबेदारी में चलें। क्योंकि जो ताबेदार हैं वो बरकत पाते हैं, और ताबेदार लोगों को खुदा पसंद करता है। नाफरमानों को खुदा पसंद नहीं करता। और नाफरमानों का बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते कोई अजर नहीं है, फर्मा बरदारों के लिए अजर है। और ये कौवा देखें किस तरह फर्मा बरदारी कर रहा है, जो ना अकल रखता है, ना सेंस रखता है, लेकिन खुदा की आवाज सुनने के बाद जो खुदा ने उसकी जिम्मेदारी लगाई उसको उसने पूरा किया। आप और मैं अशरफ अल मखलूकात हैं। आप और मैं ज़हन रखते हैं, हिकमत खुदा ने हमें दी, फहम अता किया, तो आप और मैं कितने फर्माबरदार और ताबेदार होने चाहिए। मेरे अजीजों, आज हमने देखा कौवा किस कदर वफादार रहा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आइंदा दिनों में हम मजीद और ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो बाइबल मुकद्दस में जानवर हैं किस कदर वो खुदा के वफादार हैं। और उसके बाद हम इंसानों की वफादारी पर बातचीत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये मैसेज आज आप तक पहुंचता रहेगा। लेकिन आज के सुबह खास पैगाम जरूर अपनी जिंदगी में लीजिएगा कि हम कितने वफादार हैं। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, जो कुछ हमारे पास है, क्या हम भी उसे ताबेदारी के अंदर निभा रहे हैं? अगर हम ताबेदारी में नहीं चल रहे तो फिर जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमसे बेहतर कौवा तो नहीं है? क्या हमसे अच्छा स्टैंडर्ड उसका तो नहीं है? ताबेदारी में गौर कीजिएगा अपनी पर्सनल लाइफ में। खुदावंद आज सुबह आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह मैं तेरी बरकत को, तेरे फजल को तेरे लोगों पर चाहता हूँ, ताकि ये फर्माबरदार हो जाए। तेरा कलाम कहता है बस खुदा के ताबे हो जाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज सुबह इन्हें ताबेदार होने का फजल बख्श दे, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।